अब एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण जो आप पर जरूर लागू होता होगा, क्योंकि क्या आप भी हर समय जब आप ऑनलाइन रहते हैं तो लोग आपको यह सोचते हैं कि आप तो ऑनलाइन हैं और फिर भी आप उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे? क्या आपको भी किसी मैसेज का जवाब ना देना एक अपराध जैसा लगता है? क्या आप इस दबाव में रहते हैं कि जैसे ही आपके मोबाइल फोन पर कोई मैसेज आया अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? कहीं इन बातों को सोचकर आपका मन ग्लानि से तो नहीं भर जाता? अगर हां, तो आज का यह विश्लेषण आपके लिए है। आज हम आपके मोबाइल फोन पर आने वाले मैसेजेस के इस चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे, जिसमें आज का हर स्मार्टफोन यूजर फंस चुका है। सोशल मीडिया के इस युग में हर व्यक्ति पर ऑनलाइन रहने का दबाव रहता है। कई बार आप मैसेज का जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन शिष्टाचार के कारण आप हर मैसेज का जवाब देने को विवश जरूर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, उसके बाद आपको ब्लू टिक भी दिखाया उसके मैसेज का, फिर भी सामने वाला व्यक्ति लंबे समय तक अगर आपके मैसेज का जवाब ना दे, तो क्या आपका मन भी बेचैन हो जाता है? अब लोग इससे बचने के लिए अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर ब्लू टिक ऑप्शन को ऑफ करने लगे हैं, जिससे सामने वाले को यह पता ही ना चले कि उसका मैसेज पढ़ लिया गया है। मैसेज का जवाब देने से बचने के लिए यह एक तरह का डिजिटल माइंड गेम है। जैसे पुराने जमाने में लोग ये कहलवा दिया करते थे, अगर कोई मिलने के लिए आया और वो मिलना नहीं चाहते थे घर पर, तो कहलवा देते थे कि मैं घर पर नहीं हूं। अगर मोबाइल फोन के मैसेज को लेकर आप भी इसी तरह के दबाव से गुजर रहे हैं, तो आप सोशल रिस्पॉन्स एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। यह नई बीमारी है, सोशल रिस्पॉन्स एंजाइटी। इसका मतलब है मोबाइल फोन के हर मैसेज का जवाब देने की मजबूरी। अगर ऐसा है तो आप मोबाइल फोन के मैसेज के एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जिससे आपका निकलना बहुत जरूरी है। और आज हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे आपको यहां से निकालने की। हर मैसेज का जवाब देने की व्यवस्था और भेजे गए हर मैसेज का जवाब जानने की तत्परता ने आपको अपने आप से ही दूर कर दिया है। आजकल अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो आपके दोस्त और रिश्तेदार ये मान लेते हैं कि आपके पास खाली समय है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये नहीं होती। कई बार आप खुद को भी समय देना चाहते हैं। आपने ऐसे ताने सुने होंगे कि हमने देखा आप ऑनलाइन हैं, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। हमने देखा कि आपने मैसेज पढ़ लिया है, ब्लू टिक आ गया है, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। और जब आप खुद मैसेज भेजते हैं किसी को, तो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऑनलाइन है, इसने हमारा मैसेज पढ़ लिया है, ब्लू टिक आ रहा है, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहा। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि अगर हमने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमें जज करेंगे, बुरा मानेंगे। सच यह है कि आपके दोस्त और रिश्तेदार बुरा माने या ना माने, आपके शरीर और आपके मन पर इसका प्रभाव जरूर बुरा पड़ रहा है। लगातार हर मैसेज का उत्तर देने की व्यवस्था शारीरिक और मानसिक थकान को बढ़ाती है। अब किसी मैसेज का जवाब देना सिर्फ बातचीत का हिस्सा नहीं, अब यह एक मजबूरी बन गया है। लोग मैसेज का जवाब देने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानने लगे हैं, और इसके जरिए लोग अपनी बेहतर छवि को दूसरे के सामने पेश करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि जब आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के 82% लोग हर समय अपने मैसेज नोटिफिकेशन को स्विच ऑन के मोड पर रखते हैं। 35% लोग हमेशा अलग अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए उपलब्ध रहते हैं। दुनिया भर में एक दूसरे को भेजे गए 98% मैसेज पढ़े जाते हैं, और इनमें से 90% मैसेजेस तो रिसीव होने के सिर्फ 3 मिनटों के अंदर ही पढ़ लिए जाते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 68% लोग मानते हैं कि वो पूरे दिन लगातार अपने फोन पर मैसेज चेक करते रहते हैं। भारत में करीब 60 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में एक व्यक्ति व्हाट्सएप पर हर महीने औसतन 21 घंटे का समय गुजारता है। दुनिया भर में एक दिन में 10,000 करोड़ मैसेज व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, जबकि भारत में एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर 50 से 55 मैसेज मिलते हैं। इस हिसाब से भारत में प्रतिदिन 3,000 करोड़ से ज्यादा मैसेज भेजे जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया का लगभग 30% है। दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल भारत में होता है, और आपने महसूस किया होगा कि हर दिन आपको भी सैकड़ों मैसेज आते होंगे। सुबह सुबह हमारा फोन गुड मॉर्निंग के मैसेजेस से भर जाता है। अगर कोई तीज त्योहार हो, उस दिन भी बहुत सारे मैसेज आते हैं।
हम हर मैसेज का जवाब देने की हालत में नहीं होते। आप याद कीजिए उस ज़माने, पुराने ज़माने को, जब मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में नहीं आया था और हम सिर्फ टेलीफोन से काम चलाया करते थे। उस दौर में पूरे दिन घर से बाहर रहते थे। घर वापस लौटकर ये पूछते थे कि आज किस किस का फ़ोन आया, किसकी चिट्ठी आई, किसका पोस्ट कार्ड आया। और उस समय हमारा टेलीफोन तो तार से बंधा हुआ था, लेकिन हम लोग आज़ाद हुआ करते थे। आज मोबाइल फ़ोन भले ही तार से आज़ाद हो चुका है, ये मोबाइल है, लेकिन हम तार के अंदर बंध चुके हैं। हम इस फ़ोन के ग़ुलाम हो चुके हैं, हम बेड़ियों में बंध चुके हैं। और ये बेड़ियां हैं इस मोबाइल फ़ोन की। चिट्ठियों और टेलीफोन के उस दौर में लोगों से हमारी बातें कम हुआ करती थी। हर दिन इस प्रकार के मैसेज न मिलते थे न देते थे, लेकिन रिश्ते आज के मुकाबले मजबूत हुआ करते थे। आज अगर आप किसी कंप्यूटर पर ज़रूरत से ज़्यादा टैब्स खोल लें या अपने स्मार्टफोन पर एक साथ बहुत सारे ऐप्स चलाने लगें तो कंप्यूटर और फ़ोन हैंग हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसी प्रकार से आपके मन की दर्जनों टैब्स आज खुली हुई है। कभी आप सोशल मीडिया पर युद्ध की खबरें देख रहे हैं, कभी आप हंसाने वाला कोई वीडियो देख रहे हैं, इसी दौरान आप एआई से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ सर्च भी कर रहे हैं, इसी दौरान लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। और इस दौरान आपको ये पता ही नहीं चलता कि कब आपके दिमाग की स्टोरेज फुल हो गई और कब आपके मन का सिस्टम क्रैश होने की कगार पर आ गया। इसके अलावा अपनी निजी जिंदगी में भी आप एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छा दोस्त बनते हैं, जिम्मेदार बेटा या बेटी बनते हैं, दफ्तर में आदर्श प्रोफेशनल या सहयोगी बनते हैं। एक साथ कई दुनियाओं में जीने की वजह से अब लोग थकते जा रहे हैं, जिसे हम मल्टीवर्स फटीग कहते हैं। ये थकान दिखती नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर रही है। अगर आप सोशल मीडिया के चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस वर्चुअल दुनिया से खुद को लॉगआउट कीजिए और खुद को समय दीजिए। बार बार मैसेज का जवाब देने की बजाय मैसेज का उत्तर देने के लिए एक समय सीमा तय कीजिए। अगर आप किसी मैसेज का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ ये जवाब दें कि बाद में बात करेंगे। मैसेज पर बात करने के बजाय लोगों से मिलते जुलते रहें। जब मन थकने लगे तो रीसेट का बटन दबाने में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। और याद रखिए, रिश्ते, सम्मान और संवाद ब्लू टिक से तय नहीं होते, ये तय होते हैं आपकी ईमानदारी से और सही नीयत से।